Dear students, welcome back in my channel फैज़ान हसन बायोलॉजी ऑनलाइन. हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन. तो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री करियर इन बायोलॉजी पार्ट 2. जो लास्ट मैंने आपसे पार्ट 1 शेयर किया था, आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2. तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम दो करियर्स को कवर करने जाएंगे कि एग्रीकल्चर किस चीज़ का नाम होता है और एनिमल हस्बेंड्री किसे कहते हैं, और इन दोनों चीज़ों का स्कोप आगे क्या है, इन चीज़ों को भी हम डिटेल डिस्कस करेंगे. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ना करियर्स इन बायोलॉजी, ये एक इस लिहाज से भी अहमियत का हामिल है कि आमतौर पर जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, स्पेशली मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट्स हैं या एफएससी लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ये ना फील्ड की सिलेक्शन में बड़ा प्रॉब्लम आता है कि हम अपनी एबिलिटीज़ और अपनी स्किल्स के लिहाज से किस चीज़ में लायक करते हैं, किस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है और हम किस तरीके से कौन सा फील्ड आगे चूज़ करें. ये एक ऐसा बर्निंग क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है. उन्हें इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि हम पढ़ तो रहे हैं, मैट्रिक कर लिया है, एफएससी कर लिया, लेकिन हम आगे किस फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और किस फील्ड की क्या वर्थ है. अगर हम किसी से बात करके देखते हैं तो आपने कभी नोट किया होगा कि फैमिली में भी बात करें, किसी से भी बात करें तो क्या डिस्कस किया जाता है जी कि अगर कोई बंदा मेडिकल कर रहा है तो उसे फ़ौरन ये कह दिया जाता है जी क्या तुमने डॉक्टर बनना है. अगर नॉन मेडिकल कर रहे तो उसको फ़ौरन कहते हैं कि वो अपने इंजीनियर बनना है. तो हमारी जो सोच है वो सिर्फ दो चीज़ों तक महदूद है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे और भी ऐसे पैशंस हैं, प्रोफेशंस हैं जिसमें मतलब आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जिनमें से एक एग्रीकल्चर और एक एनिमल हस्बेंड्री आज जो हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में भी. वैसे तो तकरीबन मेडिकल से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 42 ऐसी फील्ड्स हैं जिनके अंदर आप आगे जा सकते हैं और अहम काम सर अंजाम दे सकते हैं. बहरहाल इंशाल्लाह एक दिन हम इस पर भी कोई अच्छी सी एक वीडियो बनाएंगे कि मतलब स्टूडेंट्स को आगे अपने कैरियर को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए. इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन डिटेल एंड फर्दर अबाउट एंड रिलेटेड टू यूनिवर्सिटीज़ एंड देयर मेरिट्स एज वेल इंशाल्लाह. सो लेट start our topic today, agriculture and animal husbandry careers in biology part 2. तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं जी. करियर इन बायोलॉजी पार्ट 2 में हमने मेडिसिन और जो सर्जरी था वो हमने कवर कर लिया था, फिशरीज़ भी कवर कर लिया था. आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ वन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. इन दो चीज़ों को हम कवर करेंगे इंशाल्लाह. तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो kindly it is my very humble request that it is your love and it is your favor for me, your respect and regard for me, that you subscribe my channel and also press the bell icon to receive the further notification as well. So thank you so much if you done this. So now come to the point and start our topic today. So agriculture and animal husbandry is our recent topic that we are going to carry right now. एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के बारे में हम सिर्फ आज तक यही जानते हैं कि एग्रीकल्चर किस चीज़ का नाम होता है जी, खेती बाड़ी का. जबकि ये हमारे जो थॉट है ये एक हद तक ठीक भी है और एक हद तक गलत भी है. एग्रीकल्चर में आज हम कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. तो अपनी इस चीज़ को और इस थिंकिंग को भी आज आप चेंज कीजिएगा कि एग्रीकल्चर डजेंट मीन वन एंड ओनली कि खेती बाड़ी का नाम है, फूड क्रॉप्स को ग्रो करने का नाम खाली एग्रीकल्चर नहीं है. तो आगे हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री सेकंड टॉपिक होगा, जिसमें हम डिफरेंट तरह के एनिमल्स के हवाले से, उनकी केयर के हवाले से, उनकी ब्रीडिंग के हवाले से, उनकी अफजाइश के हवाले से भी डिस्कस करेंगे और इससे रिलेवेंट जो फील्ड है उसको भी डिस्कस करेंगे. सो हाँ, आगे हम बात करते हैं जी एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर का तल्लुक़ किससे से है? फूड क्रॉप्स के साथ और न्यूट्रिशन के साथ. यानी जो आपकी फूड क्रॉप्स होती हैं, ग़िज़ाई फसलें होती हैं, और आपकी जो ग़िज़ाइयत है न्यूट्रिशन से लिंक होता है. अच्छा, यहाँ पर वो कह रहा है कि दिस प्रोफेशन डील विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर द सोर्स ऑफ फूड. अच्छा, अगर आप इस पहली दो लाइनों में गौर करें तो उसने क्या कहा कि इस शोबे का तल्लुक़ है किससे से? ग़िज़ाई फसलों के साथ और जानवरों के साथ जो खुराक के अच्छे ज़राए हैं. अब हमें इस पहली दो लाइनों से ये बात तो बिल्कुल क्लियर होगी कि एग्रीकल्चर का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि सिर्फ पौधे उगाना, फलों को पैदा करना, सब्जियां उगा ली, खेती बाड़ी कर ली, ग़िज़ाई फसलें या अजनास उगा ली.
इसमें हम एनिमल्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स की ये जो फार्मिंग की फील्ड है, हॉर्टिकल्चर की फील्ड है, एनिमल हस्बेंड्री की फील्ड है, फिशरीज़ की फील्ड है, इन सारी चीज़ों के बारे में कलेक्टिवली अकेली एक फील्ड एग्रीकल्चर में आपको स्टडी करने को मिलता है। यानी ये यूँ समझ लें कि ये एग्रीकल्चर के अंदर आपको सारी चीज़ें कलेक्टिवली स्टडी करने को मिल जाती हैं और आप इन्हें अलग अलग आगे स्पेशलाइजेशन के तौर पर, स्पेशलिस्ट बनने के तौर पर अलग अलग भी डील कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर के अंदर ये सारी चीज़ें इकट्ठी भी डील की जाती है। यानी एक अगर आप यूँ समझ लें कि अगर आप एफएससी के बाद बीएससी एग्रीकल्चर में बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं या ऑनर्स करते हैं एग्रीकल्चर में, तो आपको ऑनर्स के अंदर ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी और आप इनमें से फिर फर्दर आगे किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, फिशरीज़ के अंदर, फार्मिंग के अंदर, फॉरेस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर डूइंग द एग्रीकल्चर, ओके। तो एग्रीकल्चर का तल्लक सिर्फ फूड क्रॉप्स के साथ ही नहीं बल्कि एनिमल्स के साथ है। एनिमल्स से मुराद मतलब जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरियां हैं, जानवर हैं, हमारे पास जो अपना पोल्ट्री से रिलेटेड जो जानदार हैं, इन सारी चीज़ों को हम कवर करते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी खुराक के ज़रिए हैं। पोल्ट्री से हम लेयर और ब्रॉयलर को प्रोड्यूस करते हैं ताकि हमें अंडे और अच्छा चिकन या प्रोटीन मिल सके। इस तरह से डेयरी इंडस्ट्री से हम दूध, मक्खन हासिल करते हैं और जानवरों की बेहतरी का काम करते हैं और इवन कि हम कुछ जानवरों को पैदा करते हैं जिनको हम बाद में बतौर मीट के तौर पर भी हम उनको मीट वगैरह भी उनसे हासिल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। जानवरों की देखभाल करना, जानवरों की अफजाइश करना, उनकी केयर करना, उनसे पैदावार को बेहतर तरीके से और मौसर तरीके से उनको हासिल करना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो एग्रीकल्चरलिस्ट जो होता है, जो माहिर ज़राअत होता है, उसका काम होता है क्रॉप्स की बेहतरी के लिए काम करना। यानी गंदम की पैदावार को बढ़ाया जाए, जैसे राइस है, कॉर्न है, और एनिमल्स में जैसे काऊ है, बुफेलो है, इन सब चीज़ों की बेहतरी के लिए काम करना, ग़िज़ाई अजनास के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी बेहतरी के लिए काम करना, ठीक है, ताकि ग़िज़ाई फसलों की पैदावार में इजाफा किया जाए। यानी ऐसे तरीके फाइंड किए जाते हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें। फ़र्ज़ करें अगर 1 एकड़ में मतलब हमारी जो क्रॉप की जो गंदम है, गंदम की फॉर एग्जांपल हमारे पास 25 या 30 मन मतलब औसत आ रही है, एवरेज प्रोडक्शन आ रही है, तो हम ऐसे मतलब मेथड्स को फाइंड करें कि जिस तरीके से हम इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, 30-35 से रेज़ करके 50, 60 या 70 तक लेकर जा सकें। तो इन तमाम तर स्किल्स को जो डेवलप करता है वो होता है एग्रीकल्चरलिस्ट। इसी तरह से राइस की, इसी तरह से कॉर्न की, और एनिमल्स में भी और बुफेलो में भी, ठीक हो गया। तो हम इन सब चीज़ों को शेयर करते हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जो आगे हम इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कैसे करेंगे, तो पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ आपको प्रोवाइड करती हैं कि आप एग्रीकल्चर में आगे हायर सेकेंडरी एजुकेशन यानी एफएससी के बाद अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मैं बताता चला जाऊँ, सबसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी जो एग्रीकल्चर के हवाले से पाकिस्तान में काम कर रही है, जिसका दुनिया की अगर हम तमाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के लिहाज से अगर बात करें तो वो रैंकिंग में अच्छे रैंक पर आती है, ठीक है। तो वो है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है वो आपको यूनिवर्सिटी जो है वो स्पेशली इस हवाले से टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है आपके पाकिस्तान के अंदर, जो एग्रीकल्चर में बहुत ज़बरदस्त वर्क कर रही है और बहुत ज़्यादा रिसर्च भी करती है, वहाँ पे लोग कर रहे हैं और नई से नई टेक्निक्स भी वो मुतारफ़ करवाते हैं। सो एग्रीकल्चर एक बहुत आउटस्टैंडिंग फील्ड है, ठीक है जी। अगर आपके पास एमबीबीएस की चॉइस नहीं बन पा रही होती तो आपके पास एमबीबीएस का मेरिट नहीं बन पा रहा होता, क्योंकि हमारी फ़र्स्ट चॉइस हमारे स्टूडेंट्स की एमबीबीएस होती है। तो उसके बाद आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर में जाकर आप लर्न करके अपना को फॉर्म बना सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप अपनी को फिशरीज़ का काम शुरू कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्म या डेयरी फार्म या कोई भी ऐसा चीज़ किसी छोटे पैमाने पर आप लगा सकते हैं और उससे अच्छा बेनिफिट कम हासिल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करते हैं एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। तो एनिमल हस्बेंड्री को हम उर्दू में इल्म हैवानात परवरी कहते हैं। यानी इल्म हैवानात, हैवानात से मुराद होता है जानवर, परवरी से मुराद है परवरिश, यानी जानवरों की देखभाल करना, जानवरों की परवरिश करना, उनकी अफजाइश करना, उनकी नस्ल को बढ़ाने के लिए और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना। तो जो एनिमल हस्बेंड्री के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनका दिन रात यही काम होता है कि वो इन जानदारों की प्रोडक्शन में अहम किरदार अदा कर सकें।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री में दुनिया भर के तमाम तर जानवरों के बारे में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। अच्छा, मज़े की बात मैं बताऊँ आपको कि हमारे यहाँ पर ना मतलब एनिमल हस्बेंड्री को लोग समझते हैं कि बस ये छोटी सी फील्ड है, जैसे हमारे एनिमल्स के हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पर जो डॉक्टर्स होते हैं, भाई वो तो सिंपल है कि मैट्रिक के बाद उन्होंने एक छोटा सा कोर्स किया होता है जिसके बाद वो आकर उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन इसकी प्रॉपर तरीके से जो स्टडी है, जो डिग्री है, उसका नाम माय डियर स्टूडेंट्स, उसका नाम DVM है, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसन, ठीक है। यानी इसमें हमें वेटरनरी साइंसेस की ये 5 साल डिग्री है जिसको आप FSC के बाद अडॉप्ट कर सकते हो। और आपके पाकिस्तान में सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट जो इस हवाले से है, अगर आप कभी दीपालपुर से लाहौर ट्रैवल करते हैं तो आपको रास्ते में आते हुए युवास नाम की एक यूनिवर्सिटी मिलेगी। युवास जो है UVAS, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेस के नाम से ये एक यूनिवर्सिटी है। इनका कैंपस लाहौर, फैसलाबाद और उसके अलावा पत्तों वगैरह में मौजूद है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये बात करने का मकसद ये था आपको बताना, ताकि आपको पता हो कि एक्चुअल चीज़ क्या है, एक्चुअल स्टडी कौन सी है। तो 5 इयर्स की डिग्री है। आपको बताता चला जाऊँ कि DVMs के बारे में ये कहा जाता है कि ये दुनिया के मोस्ट टैलेंटेड और जीनियस पर्सन्स होते हैं, इंतहाई ज़हीन आदमी होते हैं। देखें ना, अब इंसान का आप ट्रीटमेंट करते हैं तो वो इंसान आपको बोल के बता सकता है भाई कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे ये इशू है, ठीक है। वो अपने सिम्टम्स आपको ज़ाहिर कर सकता है, लेकिन एनिमल तो बोल के नहीं बता सकता। आपने उसके उठने, बैठने, लेटने, उन सब चीज़ों को आपने मॉनिटर करना है, वो क्या खा रहा है, नहीं खा रहा, किस तरह से वो अपना स्टूल प्रोड्यूस कर रहा है, उन सारी सिचुएशंस को मद्देनज़र रखते हुए आपने उसका ट्रीटमेंट करना है। तो इट इज़ अ वेरी माइंड ब्लोइंग टास्क एंड माइंड ब्लोइंग ड्यूटी। सो इट इज़ नॉट सो क्वाइट ईजी एज वी थिंक अबाउट इट, ओके। जैसा हम सोचते हैं इतना ज़्यादा भी आसान नहीं है, लेकिन ये एक बड़ी महारत वाली चीज़ है और पूरी दुनिया में DVM का बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैं अगर आपको बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर मेरिट मेडिकल के बाद सबसे ज़्यादा DVM का मेरिट रहा है और स्टूडेंट बहुत तेज़ी के साथ जो है वो मेडिकल को छोड़कर DVM की तरफ सर्कुलेट कर रहे हैं, DVM की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इट इज़ अ टू मच इंटरेस्टिंग फील्ड। आई सजेस्ट यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स हु आर लिसनर्स ऑन रादर दे आर माई स्टूडेंट्स आर नॉट, सो काइंडली यू हैव टू ज्वाइन दिस फील्ड. You have to join this field, must join this field. If you have no option, if you have no merit for the medical sciences or for the MBBS, then you have to join this. It is a great opportunity for you. ओके, सो एनिमल हस्बेंड्री का बेसिकली तल्लक किससे है? जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि एग्रीकल्चर की ही एक फील्ड है भाई, तो एग्रीकल्चर से कंसर्न है इसका। और इसमें हम क्या करते हैं, केयर और ब्रीडिंग यानी हिफाजत करते हैं, और जो हमारे पालतू जानवर होते हैं या माल मवेशी होते हैं, अपना मवेशी हो गए और भेड़ें वगैरह, इन सब की देखभाल हम करते हैं और उनकी पैदावार को बढ़ाते हैं। अब मज़े की बात मैं आपको एक बताऊं को आप बड़ा परेशान होंगे कि साहिवाल नस्ल की जो गाय है ये बेसिकली हमारे पाकिस्तान की, लेकिन आपको मैं बताता चला जाऊं, आज आप बड़ा परेशान हो जाएंगे कि पूरी दुनिया में, हालांकि ये नस्ल हमारी है, मतलब हमारे मुल्क की मेन ये चीज़ है साहिवाल नस्ल की गाय, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा इसको प्रोड्यूस करने वाला कंट्री और इसको आगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाला जो कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया है। जी हाँ माय डियर व्यूवर्स एंड माय लिसनर एंड माय स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 कंट्री है जो साहिवाल नस्ल की जो काऊ है उसको प्रोड्यूस करता है, उसको सबसे ज़्यादा फ़रोग देने वाला कंट्री है। आप अंदाज़ा कर लें कि वो इस चीज़ से कितना ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया एक एग्रीकल्चर कंट्री, आप देखें कि उसके कंट्री में जो उनकी एक नस्ल है फ्रीज़न जो प्रोड्यूस होती है, एक टाइम में 25-30 के करीब लीटर दूध देती है, ठीक है। इसी तरह से उनके वहाँ पर एक शीप है जिसके ऊपर से फ़र बहुत ज़्यादा होती है, जिसको वो हासिल करके पूरी दुनिया में जो लैम्ब वूल है ऑस्ट्रेलिया की, वो सबसे नंबर 1 कंसीडर की जाती है कि साल में एक बार भेड़ वो उसकी घनी ऊन पैदा होती है, उसको वो उतारते हैं, फिर उससे आगे जर्सियाँ, स्वेटर, गर्म जैकेट्स वगैरह, वुलन जैकेट्स वगैरह सब बनती हैं। तो इसमें बहुत टॉप पे है और अगर हम इन चीज़ों को प्रमोट करें तो हम अपने इस फील्ड में बहुत आगे जा सकते हैं। हालांकि हमारा मुल्क खुद एक ज़राई कंट्री है, लेकिन इसके बावजूद हम इस चीज़ में बड़ा लैग कर रहे हैं और जो कंट्रीज़ नहीं थे वो आज एग्रीकल्चरल कंट्री अपने आप को कहलाते हैं। सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट।
सो ये हमारा था, मतलब इसमें हम केयर और ब्रीडिंग के हवाले से डिस्कस करते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स की। तो आप प्रोफेशनल कोर्स अडॉप्ट करते सकते हैं आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी यानी एफएससी के बाद आप डीवीएम के अंदर आप एडमिशन इसमें ले सकते हैं और इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि यू फुली इंजॉय एंड गेन सम इंफॉर्मेशन related to these two fields and related to your future careers as well. So किसी किस्म का कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई सवाल हो आपके माइंड में, कोई इशू हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।